नमस्कार। इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। आज है हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु नामक स्थित एक गांव लुम्बानी में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु गणतांत्रिक गणराज्य के प्रधान कबीले के प्रधान हुआ करते थे। माता का नाम महामाया था, जो कि कौशल राजवंश की कन्या थी। इससे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे। दूसरा, बुद्ध के जन्म के बाद उनकी माता का देहांत हो गया और उनका लालन पालन जो है उनकी मौसी अथवा सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। इसलिए महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और उनके गृह त्याग को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। जब महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था तो उनके गृह त्याग को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 4 महान दृश्य। ऐसे 4 महान दृश्य जो महात्मा बुद्ध ने देखे और उन्होंने जो है गृह त्याग करने का फैसला लिया, संन्यास धारण करने का फैसला लिया, वो 4 महान दृश्य थे। एक वृद्ध व्यक्ति सिद्धार्थ कहीं यानी कि महात्मा बुद्ध कहीं बैठे थे। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि बहुत दुखी था, निर्धन था और महात्मा बुद्ध को लगा कि दुनिया सारी कैसी है, दुख सुविधाओं में जो है संलग्न हो चुकी है और वो जो है अपने जीवन यापन करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वो किसी काम का नहीं रह जाता है। दूसरा, रोगी को देखा। महात्मा बुद्ध ने एक बीमार व्यक्ति को देखा और उनके मन में एक बात आई कि जब व्यक्ति बीमार हो जाते हैं तो सारी संसारिक मोह माया धरी की धरी रह जाती है। दूसरी बात, मृतक शरीर। आदमी पूरे जीवन भर इतना संघर्ष करता रहता है, परिवार को लेकर, रिश्तों को लेकर और सामाजिक बंधनों को का पालन करते करते, यहाँ तक गुजारा बसारा करते करते जो है ऐसा हो जाता है कि जब वो प्राण त्याग देते हैं तो उनके बस में कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं कर पाता इंसान। इसलिए महात्मा बुद्ध ने जो है वो सन्यासी रूप धारण करने की सोची। महात्मा बुद्ध का चौथा जो महान दृश्य था वो था सन्यासी को देखना। जब महात्मा बुद्ध ने एक सन्यासी देखा तो उन्होंने पाया कि इस सन्यासी के मन में ना कोई लोभ है, ना लालच है और ना ही कहीं इसके अंदर मोह माया है। इसने समाज के सभी जीवन के सारे रिश्तों को त्याग दिया है और एक अच्छे कार्यों में अपने आप को संलग्न किया, जैसे शिक्षा देना, लोगों को धार्मिक बातें बताना। इन चीजों पे जो है इसने अपने आप को न्यौछावर कर दिया है और अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि सन्यासी बहुत खुशी से रहते हैं क्योंकि वो लोभ लालच से बाहर रहते हैं। इसलिए उन्होंने भी क्या किया, सन्यासी रूप धारण करने का फैसला लिया। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है घोड़ा माना जाता है। जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, महावीर निष्क्रमण किया, तो उनकी गृह त्याग को किस जानवर से देखा जाता है? घोड़े की नजर से देखा जाता है। जिस घोड़े से महात्मा बुद्ध गृह त्याग करके निकले थे उस घोड़े का नाम कंथक था और उनका जो सारथी था उसका नाम चन्ना था। जिस घोड़े पर बैठ के महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था उस घोड़े का नाम कंथक था और जो उनका सारथी था उसका नाम चन्ना था। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ज्ञान की प्राप्ति। मैंने आपको बताया कि 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था और 6 वर्ष की कठिन तपस्या की। लेकिन 6 वर्ष के उपवास के बाद जब वो काफी हद तक बीमार हुए तो आपको मैं बताऊं, जब बुद्ध अपने घर से निकले थे, कपिलवस्तु से निकले थे, तो बुद्ध को जो है वैशाली नामक एक राज्य में वो पहुंचे, राजधानी थी। तो उस राजधानी में अलार कलाम नामक एक गुरु उन्हें मिले जिन्हें महात्मा बुद्ध का प्रथम गुरु भी कहा जाता है। अलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और बुद्ध ने अपने संन्यास काल के जीवन में उनसे दीक्षा ली थी।
जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो वैशाली में सबसे पहले वो अलार कलाम से मिले थे और उन्होंने सन्यासी रूप धारण करते समय सबसे पहले अलार कलाम से जो है शिक्षा दीक्षा ली थी। महात्मा बुद्ध के दूसरे जो गुरु हुए थे वो रुद्रक रामपुत थे। महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत हुए। बुद्ध ने उरुवेला यानी कि बौद्ध गया में निर्जना नदी के किनारे कठोर तपस्या की और सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। बुद्ध ने उरुवेला बौद्ध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन बुद्ध बौद्ध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे उन्हें संबोधि कहा गया। दोबारा से बताता हूं। 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन बौद्ध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें संबोधि कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को यानी कि गौतम को बुद्ध कहा गया, अर्थात प्रज्ञावान कहा गया। जब गौतम को सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें बुद्ध या प्रज्ञावान कहकर पुकारा गया। और जिस पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस पीपल के वृक्ष को बौद्ध वृक्ष कहा गया। अगला पॉइंट पे आते हैं। बुद्ध को तथागत अर्थात वस्तुओं का वास्तविक जानकार भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें तथागत अर्थात वस्तुओं का जानकार भी कहा गया है। बुद्ध के अन्य नाम मैत्रेय और शाक्य मुनि भी है। महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ आदि नामों के अलावा मैत्रेय और शाक्य मुनि कहकर भी पुकारा जाता है। कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से महात्मा बुद्ध का क्या नाम नहीं है, तो ऑप्शन में आ सकता है गौतम, सिद्धार्थ या कोई तीसरा कोई और नाम दे दिया और मैत्रेय या शाक्य मुनि दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध को सिद्धार्थ, गौतम, शाक्य मुनि, मैत्रेय और आदि नामों से जाना जाता है। तो ये आज का टॉपिक था महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ पंक्तियां थी, कुछ तथ्य थे जो मैंने आपके प्रस्तुत रखे। और इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को किस जानवर के साथ जोड़ा गया, और यह भी कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है, और उनके बारे में उनके बचपन का नाम बहुत बार क्वेश्चन आया है, कहाँ हुआ था इसका भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, माता का नाम क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और 4 महान दृश्य ये भी बहुत बार पूछे गए हैं। साथ ही में महात्मा बुद्ध को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्हें क्या कहा गया, और गौतम बुद्ध क्या कहलाए, और महात्मा बुद्ध को और अन्य किस नामों से जाना जाता है, इसके बारे में इस क्लास में जानकारी आपको मैंने दी है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगे। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं क्लास करता रहूं। धन्यवाद।